उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का नगवा गांव। 1827 की बरसात। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे खेत, बीच से गुजरती पगडंडी और बरसाती बादलों के बीच चमकता हुआ कच्चा घर। यही जन्म हुआ उस बालक का, जिसका नाम रखा गया मंगल पांडे। उनके पिता दीवान हरिप्रसाद पांडे जमींदार परिवार से थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के भारी कर और आर्थिक दबाव से उनका घर पहले जैसा संपन्न नहीं रहा। मंगल का बचपन सादगी में बीता। सुबह खेतों में खेलना, दोपहर में बटुक मंडली के साथ मंदिर में भजन गाना और रात को मां से रामायण की चौपाइयां सुनना। लेकिन वो केवल भोला भाला गांव का लड़का नहीं था। गांव में जब जब अंग्रेज अफसर आते, किसानों से बेइज्जती से पेश आते, तो मंगल की आंखों में आग भर जाती। एक दिन जब वो लगभग 12 साल का था, उसने देखा कि अंग्रेज नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं। वो घर आकर मां से बोला, मां, ये गोरे लोग हमारे खेत क्यों छीनते हैं? मां, बेटा, ये पराए हैं। जब तक हम डरेंगे, ये हम पर राज करेंगे। ये वाक्य उसके दिल में जैसे पत्थर पर उकेर दिया गया हो। समय बीता और जवानी की दहलीज पर पहुंचते ही उसने सेना में जाने का मन बना लिया। 1849 के आसपास बंगाल नेटिव इंफैंट्री में भर्ती हो गया। वर्दी पहनते वक्त उसके मन में गर्व भी था और सवाल भी। क्या मैं इस वर्दी में अपने लोगों की रक्षा करूंगा, या इन्हीं गोरे अफसरों के लिए अपनी जान दूंगा? बैरकपुर छावनी में तैनाती मिली। यहां का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंचे ऊंचे बैरक, अंग्रेज अफसरों के घर, परेड ग्राउंड और चारों ओर सख्त अनुशासन। अफसरों का रवैया हुक्म देने वाला था और भारतीय सिपाहियों को हमेशा नीचा दिखाया जाता। धीरे धीरे मंगल पांडे ने महसूस किया कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाही महज मोहरे हैं। उन्हें आगे की लड़ाई में मरने भेजा जाता है, पर इस्त का एक शब्द भी नहीं दिया जाता। फिर आया 1856 वो साल, जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। नई एनफील्ड P53 राइफल का आगमन हुआ और उसके कारतूसों में लगी चर्बी की खबर ने पूरे बैरक में हलचल मचा दी। बैरकपुर, मार्च 1857। रात का आसमान धूसर बादलों से भरा था। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और कहीं कहीं चौकीदार की जागते रहो की थकी हुई पुकार गूंज रही थी। छावनी की एक बैरक के बाहर एक साया तेजी से आगे पीछे टहल रहा था। उसकी वर्दी सलीके से पहनी थी, लेकिन चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो था मंगल पांडे। उसके हाथ में एक मुड़ातुड़ा कागज था, जिसे वो बार बार पढ़ता और मुट्ठी में भींच लेता। उस कागज में साफ साफ लिखा था, एनफील्ड राइफल के नए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली है। ये बात सुनकर उसके भीतर मानो लावा फट पड़ा था। गाय, जो हिंदुओं के लिए पवित्र है, और सुअर, जिसे मुसलमान अपवित्र मानते हैं। दोनों ही बातों का मिलना दोनों धर्मों के सिपाहियों के लिए खुला अपमान था। उस रात मंगल पांडे के कानों में अपने गांव की आवाजें गूंज रही थी। गांव के मंदिर की घंटियां, खेतों में बहते पवन का संगीत और मां की वो बात, बेटा, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। उसकी आंखें लाल हो उठीं। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अगर मैंने अब चुप्पी साधी तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। उसी वक्त बैरक के कोने में 2 सिपाही धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। पहला सिपाही, भाई, ये कारतूस वाला मामला लगता है सच है। दूसरा, सच हो या झूठ, अंग्रेज हमें गुलाम समझते हैं, पर कौन लड़ेगा? अकेले में कुछ नहीं हो सकता। मंगल पांडे ने उनकी बातें सुन ली। वो मुस्कुराए नहीं, बस अपनी राइफल की ओर देखा और धीरे से कहा, अकेले भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर इरादा सच्चा हो। बैरकपुर छावनी, जनवरी 1857। सुबह की परेड खत्म हो चुकी थी। मैदान से लौटते सैकड़ों भारतीय सिपाही चुपचाप अपने अपने बैरकों में जा रहे थे। अंग्रेज अफसरों की निगाहें हर वक्त उन पर रहती।
मानो किसी को भी जरा सी गलती पर सजा देने का बहाना चाहिए। लेकिन इन दिनों माहौल कुछ और ही था। धीरे धीरे बैरकों में फुसफुसाहट बढ़ रही थी। क्या तुमने सुना? कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। अगर ये सच है तो ये हमारी आस्था का अपमान है। सिपाही खुलकर बात करने से डरते थे। जो भी बोलता उसे विद्रोही करार देकर बंदूक के दम पर चुप करा दिया जाता। मंगल पांडे इन बातों को गौर से सुनते, लेकिन चुप रहते। वो समझ चुके थे, ये डर ही अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम उन्होंने अपने करीबी साथी शेख बहादुर को बुलाया। मंगल ने बोला, बहादुर, ये अफवाह नहीं है। मैंने देखा है, कारतूस में चर्बी लगी है। बहादुर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर खुलकर बोलेंगे तो कोर्ट मार्शल होगा, फांसी होगी। मंगल गंभीर स्वर में, डरते डरते जिए तो क्या जिए? शेख बहादुर चुप हो गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन मंगल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने भीतर आग लगा दी हो। कुछ दिनों बाद अंग्रेज अफसरों ने सिपाहियों को नए कारतूस का इस्तेमाल शुरू करने का आदेश दिया। कंपनी के नियम के अनुसार कारतूस का मुंह दांतों से फाड़ना जरूरी था। ये आदेश सुनते ही कई हिंदू सिपाही पीछे हट गए। मुसलमान सिपाहियों ने भी विरोध जताया, लेकिन अफसरों ने कहा, अगर कारतूस नहीं लोगे तो ये आदेश की अवहेलना मानी जाएगी और सजा मिलेगी। छावनी का माहौल बारूद की तरह था। बस एक चिंगारी की देर थी। उस रात मंगल पांडे अकेले अपने बैरक में बैठे थे। राइफल को देखते हुए उन्होंने बुदबुदाया, अगर मैं चुप रहा तो कल मेरी आत्मा भी मुझे माफ नहीं करेगी। उनके मन में योजना बनने लगी, कब वार करना है, कैसे ऐसा किया जाए कि हर सिपाही का खून खौल उठे, और क्या वह ये सब अकेले करेंगे? 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। रविवार की सुबह हमेशा की तरह परेड का दिन थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। आसमान हल्का धुंधला था और मैदान में खड़े सिपाहियों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। मंगल पांडे अपनी ब्राउन बैस राइफल को चमकाते हुए बैरक से बाहर निकले। उनकी चाल तेज थी, आंखें सीधे परेड ग्राउंड की तरफ, और मन में केवल एक बात, आज या तो मैं जीतूंगा या शहीद हो जाऊंगा। दोपहर लगभग 2 बजे वो परेड ग्राउंड पर पहुंचे। सिपाही इधर उधर फैले हुए थे, कुछ आराम कर रहे थे, कुछ अभ्यास में थे। अचानक मंगल ने जोर से आवाज लगाई, आओ भाइयों, आज इन गोरे अफसरों को दिखा दो कि हम गुलाम नहीं हैं। ये आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। अंग्रेज अफसर, लेफ्टिनेंट बॉग, घोड़े पर सवार, तुरंत उनकी ओर बढ़े। मुठभेड़ का पहला पल मंगल ने बिना हिचकिचाए राइफल उठाई और निशाना साधा। गोली चली, धाय, घोड़ा उछला, अफसर जमीन पर गिर पड़ा, घायल लेकिन जिंदा। कुछ सिपाही डर के मारे पीछे हट गए, कुछ हैरान खड़े रहे। मंगल ने फिर आवाज लगाई, जो अपनी इज्जत बचाना चाहता है, मेरे साथ आओ। इसके बाद सहायक अफसर ह्यूसन भी घोड़े पर सवार होकर आ पहुंचे। मंगल ने उनकी तरफ राइफल तानी और फिर गोली चलाई। ये गोली ह्यूसन को छूकर निकल गई, लेकिन घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। अब मैदान में अफरातफरी मच चुकी थी। अंग्रेज अफसरों ने बाकी सिपाहियों को आदेश दिया, मंगल पांडे को पकड़ो। अकेला योद्धा, लेकिन किसी ने भी सीधे मंगल पर हमला नहीं किया। सब जानते थे कि वो इस वक्त मौत से नहीं डर रहा। मंगल ने अपनी तलवार निकाली, राइफल की संगीन लगाई और चारों ओर घिरते अफसरों से भिड़ने को तैयार हो गए। चारों तरफ से घेराबंदी हुई। मंगल ने एक पल के लिए अपनी राइफल जमीन पर रखी, मुंह के नीचे लगाई, ट्रिगर दबा दिया। गोली उनके चेहरे को चीरते हुए निकली, लेकिन वो मरे नहीं, बस गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ मंगल पांडे को जमीन पर गिरते देख अंग्रेज अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया। पूरा मैदान खामोश था, जैसे हर सिपाही ने अपने दिल में एक कसम खा ली हो, लेकिन जुबान से कुछ न कह रहा हो।
ये दिन ब्रिटिश सेना के लिए चेतावनी था। एक अकेले सिपाही ने उनके साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 29 मार्च 1857 की शाम बैरकपुर छावनी के मुख्य गेट से 2 घोड़े गाड़ियां गुजरी। पहली गाड़ी में हथकड़ियों से जकड़े, खून से सने कपड़ों में मंगल पांडे थे। उनके चेहरे पर पट्टियां बंधी थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी जैसे वो अभी भी मैदान में खड़े हों। दूसरी गाड़ी में 2 ब्रिटिश अफसर और 4 सशस्त्र सिपाही थे, जिनके हाथ में राइफलें थीं और उंगलियां ट्रिगर पर कसी हुई। बैरकपुर किले में मंगल को एक छोटे अंधेरे कमरे में डाल दिया गया। दीवारों पर नमी थी, फर्श पर सीलन और कोनों में चूहे दौड़ रहे थे। अगले ही दिन ब्रिटिश अफसरों की बैठक हुई। कर्नल व्हीलर कड़क आवाज में इस सिपाही ने खुलेआम अफसरों पर गोली चलाई। इसे फौरन कोर्ट मार्शल करो, कैप्टन मैटसन। लेकिन साहब, अगर इसे सजा दी गई तो बाकी सिपाहियों में और गुस्सा भड़क सकता है। कर्नल, तो बेहतर है डर इतना भर दो कि कोई और इसकी तरह सोच भी न सके। 6 अप्रैल 1857 बैरकपुर छावनी के बीच एक बड़ा तंबू लगाया गया। अंदर अंग्रेज अफसरों की लंबी मेज थी और सामने हथकड़ियों में जकड़े मंगल पांडे खड़े थे। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। अफसरों ने गवाह बुलाए, जिनमें ब्रिटिश सिपाही और कुछ भारतीय सिपाही भी थे। सबने एक ही बात कही, हाँ, मंगल पांडे ने अफसरों पर गोली चलाई। जब मंगल से पूछा गया, क्या तुम मानते हो कि तुमने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया? मंगल दृढ़ स्वर में, हाँ, मैंने किया, और अगर मुझे 100 बार मौका मिले तो 100 बार करूंगा। अदालत में सन्नाटा। ये जवाब सुनकर तंबू में बैठे सभी भारतीय सिपाही सिर झुकाकर मुस्कुराए। अंग्रेज अफसरों के चेहरे पर गुस्सा और बौखलाहट साफ थी। फैसला तुरंत सुना दिया गया। मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 की सुबह फांसी दी जाएगी। लेकिन ब्रिटिश अफसर जानते थे कि अगर उन्हें इतने दिन जिंदा रखा गया तो बाकी सिपाहियों में विद्रोह फैल सकता है। इसलिए उन्होंने चुपचाप फांसी की तारीख आगे बढ़ा दी। 8 अप्रैल। 7 अप्रैल 1857 बैरकपुर छावनी का फांसी घर। रात का अंधेरा जैसे आसमान से उतरकर इस कमरे में बस गया था। दीवार पर लटकता एक पुराना लालटेन अपनी पीली डगमगाती रोशनी से कमरे को भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माहौल में गहरा सन्नाटा था। मंगल पांडे लोहे की सलाखों के पीछे जमीन पर बिछी चटाई पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, हाथ में तुलसी की माला थी और होठों पर गीता के श्लोक धीमे धीमे गूंज रहे थे। पास में पहरा दे रहे 2 भारतीय सिपाही चुपचाप उन्हें देख रहे थे। अचानक एक सिपाही आगे बढ़ा। वो उनका पुराना साथी था, शेख बहादुर। उसकी आंखों में आंसू थे। भाई, काश हम सबने तुम्हारा साथ दिया होता। मंगल मुस्कुराते हुए, साथ तो दिया है बहादुर। ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही, ये हर उस इंसान की है जो इससे जीना चाहता है। शेख बहादुर ने सलाम किया और चुपचाप बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक ब्रिटिश अफसर आया। पांडे, कल सुबह तुम्हारा सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। पछतावा है? मंगल आंखों में चमक लिए, नहीं, सूरज तो उगेगा, बस तुम्हारे लिए नहीं। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे लौट गया। रात का आखिरी पहर। मंगल ने आसमान की ओर देखा। सलाखों के बीच से चांद झांक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मां, मैं आ रहा हूं, और जब लौटूंगा तो इस धरती का हर बेटा आजाद होगा। 8 अप्रैल 1857 सुबह 4 बजे बैरकपुर की ठंडी हवा में अजीब सी घुटन थी। छावनी के भीतर फांसी घर के पास सैकड़ों सैनिकों को जमा किया गया था। अंग्रेज अफसर चाहते थे कि सब देख लें ताकि डर फैल जाए। मंगल पांडे का आगमन जेल का दरवाजा खुला। 2 भारतीय सिपाही और 4 ब्रिटिश गार्ड बीच में मंगल पांडे को लेकर बाहर आए। हथकड़ियां बंधी थी, लेकिन उनकी चाल सीधी और सिर ऊंचा था। उनके होठों से एक ही शब्द बार बार निकल रहा था,
वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर कदम पर भीड़ में खड़े भारतीय सैनिकों की मुट्ठियां कस रही थी। कुछ की आंखों में आंसू थे, लेकिन सबके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। पांडे को लकड़ी के तख्ते पर खड़ा किया गया। अंग्रेज जल्लाद ने उनकी गर्दन में फांसी का फंदा डालते हुए कहा, अंतिम इच्छा। मंगल मुस्कुराए और जोर से बोले, भारत मां की जय। अंग्रेजों, ये आवाज तुम्हें हर गली, हर खेत, हर नदी के किनारे सुनाई देगी। घंटी बजी। जल्लाद ने लीवर खींचा। मंगल पांडे का शरीर नीचे गिरा, लेकिन चेहरे पर वही संतोष था, जैसे उन्होंने वो काम कर दिखाया हो जिसके लिए वे जन्मे थे। इसके बाद बैरकपुर छावनी में खामोशी नहीं, बल्कि तूफान छा गया। सिपाहियों के बीच ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मंगल पांडे मर गए, लेकिन हमें जगा गए। कुछ ही हफ्तों में 10 मई 1857 को मेरठ से वो क्रांति फूट पड़ी, जिसे हम आज 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इतिहास में लिखा गया, एक सिपाही ने अकेले अंग्रेज साम्राज्य को चुनौती दी और एक पूरे देश को विद्रोह के लिए तैयार कर दिया। वह थे मंगल पांडे। इसे वीर सपूत मंगल पांडे को नमन। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो की लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।